अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मैक्सिकन बर्गर्स की रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने इधर एक बाउल ले लिया है। मैं इसके अंदर आधा किलो चिकन का कीमा ऐड कर रही हूँ। आप चिकन की बजाय बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको चिकन का कीमा पसंद नहीं है। फिर मैं इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ, जो कि फाइनली चॉप्ड है, वो ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें फाइनली चॉप्ड 1/4 कप फ्रेश कोरिएंडर यूज़ कर रही हूँ। धनिया डालने के बाद अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट के ऐड कर रही हूँ। गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद मैं साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून वोस्टरशायर सॉस के ऐड करने लगी हूँ। अब मैं इसमें 3 टीस्पून चिपोटली पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। चिपोटली पेस्ट जो है वो मैक्सिकन चिली है, इसकी अच्छी खासी हीट होती है। अगर आपको ये अवेलेबल नहीं है तो आप स्मोक्ड पेपरिका यूज़ कर सकते हैं एज एन अल्टरनेटिव। और साथ ही मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल के ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर के शामिल कर रही हूँ। ब्लैक पेपर शामिल करने के बाद मैं साथ ही इसके अंदर 1 चाय का चमचा सॉल्ट का भी ऐड करने लगी हूँ। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून चिली पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास चिली पेस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप कोई सी भी चिली सॉस जो है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चिली पेस्ट ऐड कर लेने के बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून टमाटो केचप के यूज़ कर रही हूँ। सब इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेने के बाद अब मैं कीमे को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। ये इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छी तरह इनकॉर्पोरेट करने हैं। अगर आपको लगे कि कीमा जो है वो थोड़ा सॉफ्ट है तो आप इसके अंदर 3 to 4 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स के भी ऐड कर सकते हैं। मैंने चिकन का कीमा यूज़ किया है और चिकन का कीमा जो है उसमें बाइंडिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप सॉलिड हो जाता है। अब मैं चिकन पैटी को फ्राई करने लगी हूँ। मेरा जो भी कीमे का बैटर तैयार हुआ था मैंने उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके उनको पैटी की शेप दे ली है। और अब मैं इनको तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये दोनों साइड से अच्छे कुक ना हो जाए और इनको अच्छा गोल्डन कलर ना आ जाए।
कीमे के पैटी तैयार हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे गुआकामोली तैयार करने लगी हूँ। गुआकामोली जो है वो एक मैक्सिकन डिप है जो डोरिटोस के साथ भी खाई जाती है। मैंने यहाँ पे एक एवोकाडो लिया है। ये बहुत ही राइप्ड एवोकाडो है, बिल्कुल गला हुआ। ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि एवोकाडो जो है वो गला हुआ होना चाहिए। एवोकाडो को स्कूप आउट कर लेने के बाद अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून लेमन जूस के ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसको फोक की मदद से रफली मैश कर लूँगी। अब मैं एवोकाडो के अंदर आधा फाइनली चॉप्ड अनियन ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें 1/4 कप फाइनली चॉप्ड हरा धनिया के ऐड कर रही हूँ। और फिर मैं इसके अंदर आधा टमाटर जो कि वो भी फाइनली चॉप्ड है वो ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल नहीं तो आप नॉर्मल ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल ऐड कर लेने के बाद अब मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स एवोकाडो के अंदर अच्छे से मिक्स अप कर लूँगी। लास्ट में गुआकामोली को सीज़न करेंगे। मैं इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट के ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर के ऐड करूँगी और फिर मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके साइड पे रख दूँगी। अब मैं चिपोटली मेयो सॉस बनाने लगी हूँ। चिपोटली मेयो सॉस के लिए मैं 4 to 5 टेबलस्पून मेयोनीज़ के यूज़ कर रही हूँ। अब मेयोनीज़ में मैं 3 टीस्पून भर के चिपोटली पेस्ट के ऐड कर रही हूँ। अगर चिपोटली पेस्ट इजीली अवेलेबल नहीं है तो फिर आप स्मोक पेपरिका एज एन अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। चिपोटली पेस्ट ऐड कर लेने के बाद अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून रफली चॉप्ड जैलापिनोस के ऐड कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके साइड पे रख लूँगी।
अब मैं बर्गर्स को असेंबल करने लगी हूँ। मैंने यहाँ पे बर्गर बन्स को टोस्ट नहीं किया क्योंकि जनरली मैक्सिकन बर्गर्स में बन्स को टोस्ट नहीं किया जाता। अब बन्स की बोथ साइड पे जो चिपोटली एंड मेयो सॉस तैयार की थी मैं वो ऐड कर रही हूँ। इसकी एक नाइस अमाउंट हम बोथ साइड्स पे डालेंगे और फिर इसको इवनली हम बोथ साइड्स पे स्प्रेड कर लेंगे। अब मैं तैयार किया हुआ चिकन पैटी जो है वो इस बन के ऊपर रख रही हूँ। अब मैं चिकन पैटी के ऊपर चीज़ का स्लाइस प्लेस कर रही हूँ। चीज़ स्लाइस को रख लेने के बाद मैं इसके ऊपर गुआकामोली डिप जो प्रिपेयर करके रखी थी उसकी एक जनरस अमाउंट डाल रही हूँ। इसको भी हम इवनली स्प्रेड कर लेंगे। ध्यान रहे कि इतनी डालनी है कि बर्गर में से वो बहुत ज़्यादा ooze आउट ना हो। गुआकामोली को इवनली स्प्रेड करने के बाद अब मैं इसके ऊपर चिली डोरिटोज़ ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, वैसे मैक्सिकन बर्गर में ये बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं और इनका क्रंच भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ये ओमिट भी कर सकते हैं। डोरिटोज़ को अच्छे से प्लेस कर लेने के बाद मैं इसके ऊपर चिपोटली एंड मेयो सॉस को थोड़ा सा फिर से ऐड करूँगी ताकि जब मैं अदर साइड ऑफ बर्गर बन इसके ऊपर रखूँ तो वो सही तरीके से इस पर स्टिक हो जाए। इसी तरह मैं सारे बर्गर बन्स जो हैं वो तैयार करके रख लूँगी। बर्गर्स तैयार हो गए हैं। मैंने बर्गर्स को सर्व किया है गुआकामोली डिप, चिपोटली मेयो सॉस एंड फ्राइज़ के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।